दिवस्य नारायण, शक्रस्य नारायण, कालस्य नारायण, दिशस्य नारायण, विदिशस्य नारायण, ऊर्ध्वश्च नारायण, अधश्च नारायण, अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीर्वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देवको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति, स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके। हाँ, प्रिय आत्म जिज्ञासु, आप सबको मेरा नमन प्रणाम। जब बहुत भाग्य उदय होता है तब ये मनुष्य योनि मिलती है, और मनुष्य योनि में आने के बाद भी यदि भगवत प्राप्ति नहीं होती है वो उसका दुर्भाग्य है। वो मनुष्य अभागा है जो अपनी आत्म कल्याण नहीं करता और आत्मा का बोध नहीं रखता, ये उसका दुर्भाग्य है। तो मनुष्य योनि में आने के बाद आपका एक ही मात्र कर्तव्य है कि आप अपनी आत्मा को जानो। हु आर यू, आप कौन हो इसकी पहचान करो। इसी का नाम आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान सर्वोपरि है। जितने वेद वेदांत हैं, जितने शास्त्र हैं और जितने ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो सबसे परे आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है और ये अंतिम ज्ञान है। यही मोक्ष का द्वार है। इसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसको जो मनुष्य खो देता है वो उसका दुर्भाग्य है। वो समय का लाभ नहीं उठाया और फिर भटकना शुरू हो जाता है। भटकने का अर्थ ये है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आप जन्म लेते रहोगे और मरते रहोगे। ये आपके यात्रा है और यही आपका कोर्स है। जीवन का लक्ष्य केवल आत्मज्ञान है। हु आर यू, आप अपने आप को पहचानो, जानो कि आप कौन हो। इसके बिना सब माया जाल है। फिर वो मनुष्य माया में भटकते रहता है और उसका फिर अंत नहीं है। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः वो जन्म लेता है, मरता है, माँ के गर्भ में आता है। ये उसकी यात्रा होती है। ये सब कोर्स है उस जीवात्मा की। तो आत्मज्ञान मंजिल है और अंतिम ज्ञान है। अपने आप को पहचानो। हु आर यू, यू नो thyself। अपने आप को जानना ही आत्मज्ञान है, परम ज्ञान है। यही मोक्ष का द्वार है और ये आपके लिए स्वर्ण अवसर है कि आप अपने आत्मा को जानकर मुक्त हो जाओ। इसी कारण इसको सत्संग कहते हैं। सत्य का संग बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं। ओके। सब दर्शकों को, सब जिज्ञासुओं को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। अब जिनको भी प्रश्न करना हो कर सकते हैं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, कल आपने होमवर्क दिया था जी। एक क्षण का ध्यान करने का। हाँ। तो स्वामी जी, एक तो कंफर्म करना चाह रहा था कि जो अटल क्षण है, हियर एंड नाउ,
दिस हाँ मोमेंट, आपने उसी का ध्यान करने का बोला ना स्वामी जी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो स्वामी जी अब उसमें स्वयं की अनुभूति होती है, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। तो स्वामी जी, जिस क्षण में आपने मुझे, अखंड क्षण में जिस क्षण में मुझे आपने आदेश दिया, हम्म तो आदेश देने वाला हम्म और जिस माध्यम से मुझे आदेश मिला, हम्म जिस 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 माध्यम से, जिसने आदेश को सुना, हम्म जिस जगह से आदेश दिया गया हम्म और जिस जगह आदेश को स्वीकार, मतलब रिसीव किया गया, हाँ और स्वामी जी अनुभव करता जिस क्षण में इस अनुभव को आपसे बात कर रहा है, हम्म और अनुभव करता है ना जिस माध्यम से उस सत्य को जाना, हम्म और जिस क्षण में जिसको जो बता रहा है, जो जो इस अनुभव को सुन रहा है, वो क्षण स्वामी जी, हम्म और जिस माध्यम से इस अनुभव को बताया जा रहा है, हम्म वो अखंड क्षण, सब एक ही है ना स्वामी जी? नहीं, सब एक ही नहीं है। आप पहले टाइम फैक्टर, काल को पहचाने क्या दो। स्वामी जी? टाइम फैक्टर, समय काल, उसको जानना है। अब मेरे को काल की इकाई बताइए। काल की इकाई क्या है? हाँ जल्दी बोलिए। हेलो, वो भूत हेलो। भविष्य और वर्तमान से परे है स्वामी जी। हेलो। हम्म। हेलो। हेलो। वो स्वामी जी भूत, हाँ, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। वो भूत भविष्य और वर्तमान से परे है स्वामी जी, जो इसी क्षण है। हम्म मतलब काल जैसा, वो काल जैसा कुछ है ही नहीं स्वामी जी। हम्म ये वही बस जो कुछ है कालातीत वो कह दिस मोमेंट एंड ये है स्वामी जी। वही कालातीत कहलाता है। हाँ स्वामी जी, उसी की बात कर रहा हूँ स्वामी जी। हाँ मतलब वो क्षण तो टूटा ही नहीं ना स्वामी जी। वो निरंतर है। हाँ, जिस क्षण में पूछा गया उसी क्षण में जवाब दिया जा रहा है स्वामी जी। हम्म और जो सुनने वाला, सुनाने वाला, और जिस समय स्वामी जी आपने पूछा उसी वक्त वो अनुभव तो हाजिर ही था स्वामी जी वहां। तो हम्म स्वयं को स्वयं के द्वारा ही पूछा गया और जाना गया स्वामी जी। बिल्कुल। इसको क्या मैं कहते स्वामी हैं? जी हाँ स्वामी जी। जो स्वयं ही स्वयं को जानता है, उसका नाम हाँ है स्वामी जी। कालातीत। हाँ स्वामी जी। काल से परे। हाँ स्वामी जी। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, हाँ ये स्वामी जी। तीनों से परे हाँ वो स्वामी जी। आत्मा है। कालातीत है वो। अब बताइए, अनुभव बताइए। कालातीत ध्यान, उसकी अनुभूति बताइए। क्या जाने आप? हेलो। ये म्यूट हो जाता है स्वामी। स्वामी जी स्वयं की अनुभूति है जो स्वयं बनी, हमेशा बनी रहती है। मैं हूं की अनुभूति स्वयं को कौन जानता है? स्वयं ही जानता है स्वामी जी। जानने वाला। जानने वाले को जानो हाँ और में आप बताओ। स्वामी, जानने वाला और मतलब जिसको जाना जाता है और जो जान रहा है और जिस माध्यम से जान रहा है,
वो सब एक ही है स्वामी जी, और जिस क्षण जान रहा है वो जानने सभी स्वामी जी एक ही है। आप विषय को जानते हो, और विषय अगर नहीं है तो क्या जानोगे? विषय है ही नहीं स्वामी जी, स्वयं को सब कुछ स्वयं में ही है स्वामी जी, बाकी सब तो इल्यूजन ही है। हाँ, जो राइट। जो कुछ ये, न तो स्वामी जी एक्चुअल में आपने कुछ पूछा, और न हाँ, स्वामी जी मैंने कुछ बताया आपको, हाँ, इसका नाम ये भी कालातीत इल्यूजन ध्यान। ही था स्वामी है। क्या क्या कह रहे हैं स्वामी जी? इसका नाम कालातीत ध्यान है। हाँ स्वामी जी, थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ। हाँ, काल से परे, हाँ स्वामी जी। वर्तमान, भूत, भविष्य, ये 3 काल से परे है वो। ये हाँ तीनों स्वामी काल जी। का साक्षी है। हाँ स्वामी जी। हाँ, तो स्वामी साक्षी जी ही जो, आत्मा का स्वरूप है। हाँ स्वामी, क्या साक्षी स्वामी जी, थोड़ा सा वापस कृपा करके वापस बोलिए स्वामी जी। हाँ, आपका आपने वो कुछ कालातीत के बाद कुछ बोला स्वामी, सुनाई, आवाज कट हाँ, गई थोड़ी। हेलो। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। आप कुछ बोले तो पर मैं स्वामी जी ये कहना चाह रहा हूँ कि रिवील्स इटसेल्फ टू इटसेल्फ, बाई इटसेल्फ, इनटू इटसेल्फ। हम्म, वो सब कुछ इटसेल्फ ही है, थ्रू भी इटसेल्फ ही है, बाई भी इटसेल्फ ही है। वो जानने वाला, जनाने वाला, समय, काल, खंड, सब कुछ बस वो इटसेल्फ ही है स्वामी जी, जो जिसको अपन मैं हूं कहते हैं। दिस हम्म, मोमेंट मैं हूं, हियर एंड नाउ। हम्म। जानने वाले को जानो, आत्मा, परमात्मा, एहसास का एहसास, अनुभूति की अनुभूति, उसका जो प्रैक्टिकल दिखाई नहीं बता दे। दो, अनुभव बताइए। अनुभव क्या होता है? अनुभव स्वामी जी, मैंने वैसे आपसे कल मैं इसीलिए प्रश्न को समझ नहीं पाया, क्योंकि हम्म, ये मैं 3-4 बार आपको अनुभव के बारे में बात कर चुका था पिछले 4-5 दिन में। तो हम्म, अनुभव में स्वामी जी उसकी अनुभूति बनी रहती है। और हम्म, जैसे मतलब उसको कभी भी कोई भी ध्यान करने की जरूरत, मतलब जैसे मैंने एक बार आपसे निवेदन किया था कि जो जब नए नए साधक होते हैं तो हम्म, उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मणिपुर पे ध्यान करूं या आज्ञा पे करूं, सहस्त्रार पे करूं, और आज्ञा पे हम्म, करूं तो किसका करूं। यहाँ स्वामी जी वो जो आपने एक बार वर्ड यूज किया था सेंटर पॉइंट, हम्म, वो फिक्स हो जाता है। और कल एक बहन जी ने कहा था कि वो इस कुछ वर्ड ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है वो आत्मा, वैसा कुछ मैं भूल गया वर्ड, वो कुछ ऐसा कुछ अनुभूति वो बताया था स्वामी जी। तो वही बात है कि मतलब हम्म, इसमें मैंने स्वामी जी एक आपको ये भी कहा था, जैसे वॉकिंग ध्यान कर रहे हैं तो भी हम्म, अनुभूति बनी रहती है शुरू में। जैसे जैसे ये अनुभूति नहीं होगी तो आप एक साथ 4 काम नहीं कर पाएंगे। और इसमें वो ध्यान थोड़ा भी 5% भी जागृत रहेंगे तो अनुभूति बनी रहेगी वो हमेशा। जैसे मैं चल भी रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, कुछ देख कुछ और रहा हूँ, ध्यान भी कुछ किसी और का कर रहा हूँ, तो हम्म, वो अनुभूति साथ साथ ही मतलब ऐसा एक इल्यूजन होता है कि अनुभूति साथ चलती है स्वामी जी। हम्म, तो वो अनुभूति बनी रहती है, बस एक सिर्फ एक याद आना चाहिए वो, नहीं तो वो शुरू के टाइम में स्वामी जी जो फर्स्ट अनुभूति है इनिशियल केजी प्रेप वाली, वो हम्म, स्वामी जी उसमें बस थोड़ा सा, बस वो अनुभूति का एक अनुभूति वर्ड बोल दिया तो बस, या आत्मा बोल दिया तो याद आ जाएगी। हम्म, तो वो वाला है। और मैंने ये कहा भी, अच्छा और स्वामी जी एक बार मैंने ये भी पूछा था, खास हम्म, मेरा प्रश्न ही मैंने स्वामी जी 3-4 तरह से अलग अलग पूछा था कि स्वामी जी एक हम्म, गोताखोर का मैंने कहा था कि जैसे वो समुद्र में गोता लगाता तो उसको वो लिमिटेड मतलब व्यापक अनुभूति नहीं होती, उसको 5-10 फीट की अनुभूति होती है, और कहलाता है कि भाई उसने गोता कहाँ लगाया, समुद्र में लगाया। यही हाल हम्म, स्वामी जी जो जो होता है आत्मा की अनुभूति का, हम्म, यही हाल स्वामी जी केजी प्रेप स्टेज में तो यही होता है। वो जो समुद्र में गोताखोर को होता है, कहलाता है हम्म, समुद्र में डाई लगाना, मगर हम्म, अनुभूति सीमित होती है स्वामी जी। हम्म, तो वही आपकी आशीर्वाद से। और एक स्वामी जी मैं आपको अर्जेंट धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली हम्म, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया था, तो आपने इमरजेंसी हेल्पलाइन भेजी, तो जैसे ही सेशन खत्म हुआ मेरे को वो प्रश्न समझ में आ गया। हम्म, क्योंकि मैं ये प्रश्न 4-5 बार पूछ अपनी बता चुका था, तो इसलिए मैं समझ नहीं पाया था।
पर आपकी हेल्पलाइन से आपने पहले भी एक दो बार भेजी मेरे को हेल्पलाइन वीडियोस के माध्यम से, तो वो तो स्वामी जी आपकी कृपा है, मैं समझ पा रहा हूँ। तो वो वाली बात है, मेरा भी एक मेन ही जिज्ञासा ही यही थी कि अनुभूति सीमित, या तो अनुभूति ये सही है या फिर मैं ऐसा क्यों फील करता हूँ कि मतलब वो थोड़ी सी सीमित जैसी लगती है स्वामी जी, इसका ये सीमित जैसा इल्यूजन होता है। आपको सुसुप्ति में क्या अनुभूति होती है? हेलो विजय हेलो जैन हेलो, जी, अपना माइक ऑन हाँ कीजिए। हेलो 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 हेलो, हाँ वो हेलो। हेलो एक मिनट आप सभी को प्रणाम। आप लोग जब स्वामी जी से बात करते हैं तो एकदम धारा प्रवाह ना बोलें, आप लोग थोड़ा आराम से बोलें ताकि स्वामी जी पूरा अच्छे से समझ पाए। और साथ ही और आप उस लोग जब आप बोले तो बोलने के बाद अपना माइक ऑफ कर लें। इको होती है वॉइस तो फिर समझ नहीं आता। नहीं, उसमें ये है कि हमारे को म्यूट कर दिया जाता है, इसलिए वो नहीं, आधा म्यूट दिमाग तो उसमें इसलिए ही किया रहता है। जाता है क्योंकि स्वामी जी नहीं, बोल वो रहे हैं और म्यूट को आपका माइक एडमिट कर, ऑन रहता है तो फिर स्वामी जी को इको होता है वहां पर साउंड, और रिकॉर्डिंग हाँ में तो भी इको नहीं, होता है। मेरा इसमें मेरा क्या परेशान हो रहा ना है कि होइए वो, आप लोग, कृपया इस बात को आप लोग समझे। ठीक है, हाँ धन्यवाद। वो मेरा ऑटोमेटिक वो म्यूट हो गया था। तो हाँ स्वामी जी, क्या स्वामी जी उसमें सुसुप्ति में तो कोई बहुत ज्यादा अनुभूति नहीं होती स्वामी जी, हम्म, और वैसे आप ध्यान करते थे। हाँ, सुसुप्ति का ज्ञान है, क्या क्या बताएं स्वामी जी? ज्ञान हेलो सुसुप्ति का हेलो, ज्ञान है। सुन रहे हेलो, हैं? हाँ हाँ हम आत्मज्ञान सुन रहा हूँ स्वामी जी। थोड़ी आप स्वामी जी थोड़ा सा वापस आप बोलना विजय जैन पड़ेगा। जी अपना माइक ना ऑफ कर लीजिए और अब स्वामी जी को सुनिए क्या कह रहे हैं। अब आप सुनिए स्वामी जी को, अपना माइक हाँ ऑफ कर लीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आत्मज्ञान जो है वो सुसुप्ति का ज्ञान है, उसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। हाँ, हाँ स्वामी जी, जागृत सुसुप्ति, जागते हुए भी जब आपका कोई मन न रहे, कोई शरीर नहीं, कोई संसार नहीं, उसको हम जागृत सुसुप्ति कहते हैं। और बिना जागृत सुसुप्ति के आत्मज्ञान नहीं होगा। आप अपने को नहीं जान पाओगे कि आप कौन हो। ओके, स्वामी जी जो अभी मैं हूँ की अनुभूति होती है वो क्या है स्वामी जी? वो कभी भी मैं हूं की अनुभूति अभी बॉडी की हो रही है आपको। है क्या स्वामी जी? मैं हूं जो बोल रहे हो उसमें बॉडी मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, इंद्रियां मिली है, दृश्य मिला हुआ है, सब मिक्सचर है वो प्योर नहीं है। मैं हूं, अब बिल्कुल साइलेंट हो जाओ आप, कुछ भी ना करो, स्टॉप, टोटली स्टॉप, नथिंग एल्स। इसका नाम ध्यान है। टोटली टोटली स्टॉप होते तो भी स्वामी जी अनुभूति तो होती है। नहीं, इसका अभ्यास करते करते आएगा। अनुभूति तो बनी रहती है स्वामी जी जब जागृत होता है। अनुभूति विषय की नहीं है, अनुभूति की अनुभूति है। ओके, ठीक है स्वामी जी, मैं एक्चुअली पूरा क्लियर तो नहीं हो पाया मुझे, मगर फिर भी मैं कभी और भी पूछूंगा स्वामी जी, हाँ जी। क्योंकि मैं अभी वो नेक्स्ट स्टेज को समझ नहीं पाया स्वामी जी, कहाँ अटक रहे हैं। मतलब इसके आगे की स्टेज भी मैंने एक बार आपसे निवेदन किया था। अब आप कल पूछेंगे तब बताऊंगा, अभी दूसरों को मौका दें। हाँ हाँ स्वामी जी, बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत नमन, आपको आत्मनमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ स्वामी। मन। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा अनदेखा को देखा करो, तो मैंने प्रयास किया उसको करने का, और जैसे कि हमारे विचार तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन जो भाव शरीर है वो भाव शरीर पर ध्यान जो है वो बार बार जो है चला जाता है, और जैसे ही वहां ध्यान जाता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर उसका जो एब्सेंस होता है उस पर उसको देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, और ये कंटिन्यूअस। वो समझ गया मैं। आपको अभी केवल साक्षी रहना है जी। केवल साक्षी। भाव को चलने दो, विचारों को चलने दो, आपको उसी को रोको मत। आप जानते रहो, बस आपका काम खत्म। केवल जानने में रहोगे जी। बस यही आपका कोर्स है। जी स्वामी जी। जी। इसका अनुभव कल बताइए मेरे को। जी स्वामी जी, जरूर जरूर। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपका माइक म्यूट हो गया है। गुरुजी, आप बोल रहे हैं तो सुनाई नहीं दे रहा। आपका माइक शायद म्यूट हो गया है। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी सुन रहे हैं। गो अहेड भाई, आपका सवाल पूछिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, मुझे पूछना था कि जब मार्ग में है स्वयं को जानने का, तो और जब संसार के जीवन जी रहे, शादीशुदा होने का संसार में जीवन जी रहे, तो अलग जीवन मतलब बच्चा पैदा करने का करना है, तो वो कितना सही है और कितना गलत है, गुरुजी जानना था। उसको आप ये ऐसा समझे, आप रात को सोए हैं और स्वप्न देख रहे हैं। आप नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, और आपको सुबह नींद खुली और वो स्वप्न टूट गया। अब आप कहाँ हो? क्या स्वप्न को लेके जियोगे? वहां तुरंत आप छोड़ देते हो और नई जिंदगी अपना शुरू करते हो। यही है जिंदगी का रहस्य। जी। हाँ। तो वो कितना मदद मिलता है और कितना मदद नहीं होता है, वो डिसीजन कैसे लेना है गुरुजी कि बच्चे पैदा करना है? आपको ये याद रखना है कि आप स्वप्न में जी रहे हो। ये जागृत स्वप्न चल रहा है। जागते हुए भी आप स्वप्न ही देख रहे हो। ये आपको स्मरण रखना है। आप स्वप्न में जी रहे हो और स्वप्न में देख रहे हो, ये याद रखो आप। और कल मेरे को ये अपना अनुभव बताएंगे। आप इसका होमवर्क करिए इसको। आप स्वप्न में जी रहे हो, स्वप्न में देख रहे हो।
ये आपका होमवर्क। ओके। हाँ बोलिए। वो उसका अनुभव हो रहा है गुरुजी कि माया क्या है और सत्य क्या है। अनुभव तो हो रहा है कि जो नहीं दिखता उसमें महाजीवन है। मगर हाँ अभी संसार में भी है, तो उसका डिसीजन लेना है तो वो कैसे लेना है, मतलब वो उसका सहयोग। ना ना, आप धोखा खा रहे हो। नहीं दिखता जी, आपको, हुआ ही नहीं। आप सिर्फ मेंटल है, वो आत्मा में नहीं गए हो। वो फर्क नहीं पड़ता है ऐसे बोल रहे हो क्या गुरुजी कि शादीशुदा है, बच्चा है या नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता है आत्मज्ञान के लिए, ये बोल रहे हो क्या गुरुजी? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, तो उसके लिए आप अग्रसर होइए, बच्चा जरूर लाना है, आप आगे बढ़िए। हम्म। वो वो साधना के प्रत्योग होता है कि मुश्किलें ऐसे होता है, ये पूछना था जीवन में। वो आत्मज्ञान के मार्ग का सहयोग होता है कि उसका तकलीफ हो सकते हैं, ये पूछना था गुरु जी। आप रोज रात को सोते समय ध्यान करें और सुबह जी उठते हैं तब ध्यान करें। जी अज्ञात में जाएं और उसको देखें, अनुभव करें। उसके बाद मेरे से बात करेंगे, बताएंगे। अनुभव जी गुरु करिए, अब अज्ञात की यात्रा करें। वो जी प्रैक्टिकल हुए बिना आप आगे नहीं जा सकते। जी। हाँ जी। मतलब जिंदगी के जो भी है वो जो भी निर्णय है, कुछ भी है, वो अनुभव, अध्यात्म के अनुभव के आधार पे ही जीना जाए, यही बोल रहे हैं हाँ ना गुरु जी आप? बिल्कुल बिल्कुल। अज्ञात ही आत्मा का ज्ञान है। जीवन का आत्मा का मार्ग कोई भी रूप अज्ञात। नहीं होता। आत्मा का कोई रूप नहीं होता, जी अज्ञात है वो। और जब जी। तक अज्ञात में आप जियोगे नहीं, आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। तो उस अज्ञात के मार्ग में जीना है और जो भी होना है बस जीते जाना है बस। हाँ जी हाँ। नहीं, दूसरा शर्त और है। आप जी जो जी रहे हो होश पूर्वक जियोगे। जी। एक कदम होश पूर्वक उठाओगे। एक एक शब्द हाँ जो जी बोलते हो होश पूर्वक बोलोगे। जी आंख से देखते हो, होश पूर्वक देखोगे। जी आप होश होश में जीना सीखो, तब आएगा। जी गुरु जी, जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, आपका आशीर्वाद ऐसा मोबाइल पर फोन पर मिलेगा कि वहाँ आने के बाद मिलेगा? हम्म। ये आशीर्वाद को आप छोड़ ही दो अभी। आओ ये आपके काम का नहीं है। आओ आप प्रार्थ करो, ध्यान करो, बाद में आओ, आशीर्वाद मिलेगा। बस उतना ही करना है आप ना। आशीर्वाद चाह रहे हो, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, जैसा गुरु की कृपा नहीं पड़ी बोलते सड़क पर मेरा मैं जानू, हम्म गुरु की कृपा सड़क पर नहीं पड़ी बोलते, ऐसे भजन में बोलते टुकड़ी महाराज। हम्म तो गुरु कृपा वैसी नहीं होती, तो गुरु कृपा कैसे हो जाएंगे, ऐसा पूछ रहा था मैं। हम्म। हम्म देखो, चार हम्म। प्रकार की कृपा होती है। भगवत हाँ कृपा से आप मनुष्य योनि में आए हो। ये आओ। भगवत कृपा से आए हो। ऐसे चार कृपा होती है। गुरु कृपा है, शास्त्र कृपा है, सब कृपा से होता है। ये परिणाम है। और जब इसकी कृपा की अनुभूति होगी, अनुभव करोगे, तभी आपको ज्ञान होगा। ऐसे शब्द ज्ञान से आत्मज्ञान नहीं होता।
ओके, आप ध्यान करिए निरंतर। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, कृपा का मतलब अक्सर ये निकालते हैं हम लोग कि हमें कुछ नहीं करना है, गुरु महाराज ने करना है, आपने करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना? गलत है। ऐसा नहीं है ना स्वामी जी? नहीं नहीं, हाँ, मतलब अभ्यास हमें ही करना पड़ेगा। देखिए पहले कृपा को आप समझिए। जी कोई विद्यार्थी परीक्षा दिला रहा है और 1-2 नंबर से फेल हो रहा है, तो एग्जामिनर क्या करता है, +2 कर दिया है और पास हो जाता है, वो उसकी कृपा है। आप पुरुषार्थ करो, ध्यान करो, और उसमें जब आप फेल होते हो तब परमात्मा की कृपा से आगे बढ़ोगे या गुरु कृपा से आगे बढ़ोगे। कृपा हम उसको कहते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट। हेलो, गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुदेव, मुझे ये पूछना है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं संसार में हूँ और फिर भी नहीं हूँ, तो अंदर एक ऐसी स्थिति बनी है कि जहाँ जिसमें जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हो रहा है कुछ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही जा रही हो। और संसार में बाहर होते हो तो आप शरीर में आ जाते हो, और आत्मा में जब होते हो तो अशरीरी हो जाते हो, और दोनों एक साथ चलता है इसमें। जैसे आप रोज रात को सोते हो तो अज्ञात जी में चले गए, फिर रोज रात, फिर आप सुबह हुआ जगे, फिर जागरण में आ गए। तो रात और दिन का जो सर्कल चल रहा है सोने और जागने का, उसमें आपको जगना है, उसको जानना है। तो मुझे ना स्वामी जी बड़ा अलग सा लगता है, जैसे कि परिवार में होते हुए भी मैं अंदर जुड़ती नहीं हूँ, वैसे होती हूँ। और खुद के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे भी अलग ही लगता है, जैसे कि तो तालमेल नहीं बैठ रहा है, लाइक, या बैठ हम्म, रहा है तो भी पता नहीं चल रहा है कुछ। तालमेल नहीं बैठेगा, क्योंकि आप जो सेंटर पॉइंट है, जो सत्य है, वहां नहीं जा पा रही हो। सत्य क्या है? जो दिखाई नहीं देता उसमें पहले आप जियो। ये आपका होमवर्क है। तो मतलब इसमें कि जी मैं, करके कल मेरे को पूछोगे, जी जी जो गुरु जी। उसी में जियोगे। ठीक है? जी हाँ हाँ, जी, हाँ जी। हाँ, ओके, धन्यवाद। ओके, हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी, ये आत्मज्ञान बोले तो शुद्ध प्योर कॉन्शियसनेस और वर्तमान में जीना, सही है ना गुरुजी? हाँ, बिल्कुल सही है। थैंक यू गुरुजी। ओके, हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो, हेलो, स्वामी जी प्रणाम। हाँ, स्वामी जी, मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। सुबह जरूर। जब उठती हूँ स्वामी जी, तो होश में काम करना, होश में काम करना। कोई भी बातचीत करता है तो होश में बातचीत करना। और जब काम से फ्री होती हूँ दोपहर में, तो अपने आप में आ जाती हूँ स्वामी जी, एकदम एकदम अज्ञात में। ना वहाँ कुछ है, ना वहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ स्वामी जी। फिर फिर जब काम में लग जाती हूँ तो परिवारजन के साथ हो जाती हूँ, और फिर रात हो जाता है स्वामी जी, तो फिर अपने आप में लगता है मेरे अंदर कोई है। क्या ये ठीक है स्वामी जी? हाँ, ठीक होते हुए भी
जी वो आपको प्रकट नहीं हो रहा है, वो छिपा हुआ है। अच्छा तो जो अज्ञात है जी स्वामी जी। उसमें और गहराई से आप जियोगे। जी स्वामी जी। अज्ञात जब प्रकट होगा उसका जी नाम आत्मज्ञान। जी ठीक है स्वामी जी। और प्रयास का जरूरत है ना स्वामी जी। अज्ञात की अनुभूति बताइए। अज्ञात में कुछ भी नहीं है स्वामी जी, राइट, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके कुछ साथ भी आप एक नहीं हो है। जाओ। एकदम अंधकार भी बोल सकते हैं, शून्य भी बोल सकते हैं, वहां कुछ भी है ही नहीं। वहां सिर्फ मैं हूँ, मेरा श्वास है और मेरे अंदर जो मेरा आत्मा जो बोल सकते हैं, जो बस वही है और कुछ नहीं। अरे सुनिए, आपको लगातार जीना है। जी स्वामी जी। अभी अंडा फूटा नहीं है, जी अंडा स्वामी जी। फूटेगा तो बच्चा आएगा ना। जी स्वामी जी। हाँ, जी आप ठीक। ठीक मार्ग पे जा रही हो, बस जी अज्ञात स्वामी में जी। आपको जीना है। बस आप जो मार्ग दिखाते हैं स्वामी जी, बस उसी में चल रहे। ज्यादा प्रश्न उत्तर में उलझेंगे तो बस यहीं फंसे रह जाए। बिल्कुल बस राइट, सीधे आप मार्ग सही में, जा- बस सही- हमेशा होश में रहना है और हाँ अपने आप में रहना है। परिवारजन के साथ जब रहना है तो हाँ उनसे बातचीत जैसे सब होता है वैसे, फिर रात के समय में अपने आप में, अज्ञात हाँ, में, बिल्कुल अज्ञात में, वहां कोई सुनने। इसका नाम है सहज समाधि। जी स्वामी जी। यही सहज समाधि है। जी स्वामी जी। सहजे हीरा उपजे जो मन आवे निज थर। जी स्वामी जी। जब मन अपनी आत्मा में आता है, रुक जाता है, जी तब सहज ही आत्मज्ञान हो जाता है। जी स्वामी जी। जी, आप ठीक चल रही हो, चले चलो। जी स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट एनीबडी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी बोलिए। हाँ, मैं नंदा निकम बात कर रही हूँ। हाँ स्वामी जी, आपने कल मुझे बोला था कि चलते हुए देखो, देखने वाले को देखो और सुनने वाले को सुनो। तो मुझे ये अनुभूति हुई कि चलते समय कलर दिख रहे हैं, जैसा ब्लू कलर, पिंक कलर, और ऐसा अनुभूति हो रही है कि तंतु तंतु आगे चल रहे हैं, भंवर जैसा। तो ये सही है क्या गलत? तो मैं क्या करूँ? आपको कुछ भी ना करें, जो हो रहा है उसके साक्षी रहें, होने दे जो होता है। आप साक्षी को ना छोड़ें, आप उसके जानने वाले हो, जानते रहो बस। अपने आप उत्तर आएगा। इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप सही मार्ग पे हो। ओके? तो ध्यान कैसे करें? साक्षी बनकर? ध्यान करना ध्यान है, और आप उसको जानते रहो बस। जो हो रहा है जानते रहो, इसी का नाम ध्यान है। ठीक है स्वामी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट एनीबडी? स्वामी जी कोई नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बोलिए। जी स्वामी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं बीएसएफ में नौकरी करता हूँ जी तो यहाँ पे सबके साथ ग्रुप में रहना पड़ता है जी। एकांत नहीं मिलता है। कभी कभी बाहर निकलता हूँ तभी एकांत होता है जी। तो ऐसे काम चल जाएगा या कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। ये सब प्राइमरी जी आपको जानने वाले को जगाना है। जी। जानने वाला आपके भीतर छिपा हुआ है, उसको अगर जगाओगे। एकांत ना मिले तो क्या करें स्वामी जी? मैं वही तो बता रहा हूँ, जानने वाले को जगाओगे। आप जानने वाले को जी नहीं रहे हो, आप भूल गए हो। जी जी। जानने वाले को जानते रहो बस, यही आपका ध्यान है। ठीक है स्वामी, ठीक है। अब मेरे को बताइए, आप जानने वाले को आपने क्या जाना? जरूर जरूर स्वामी जी। ना ना ना, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। जी जी, क्या बताना है स्वामी? क्या जाना?
आवाज कट गई स्वामी जी, दोबारा प्लीज बोलिए दोबारा। आप जानने वाले को क्या जाने? जानने वाले को तो कुछ नहीं जाने स्वामी जी, अभी बस इतना ही एक एहसास रहता है कि कोई है मेरे अलावा। हाँ, अब कुछ नहीं जाने वो क्या है? कुछ नहीं जाने मतलब एक एहसास मात्र रहता है अंदर। जैसे साधना के लिए भी बैठते हैं तो बिल्कुल खो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कहाँ गए, क्या हुआ। अब तो लापता में ठीक यात्रा किए हो? जी स्वामी जी। आपकी यात्रा लापता है, जी जी। तो लापता में यात्रा किए हो क्या? हाँ, लापता में ही रहता हूँ स्वामी जी। जब भी मैं बैठता हूँ साधना में तो मेरे को थोड़ी देर तो अपना रहता है सांसों का या उनका ज्ञान रहता है, उसके बाद मैं खो जाता हूँ कहीं भी। ठीक है। अज्ञात में चला जाता हूँ, अज्ञात में चला जाता हूँ स्वामी जी। नहीं, ये अज्ञात में चले जाते तो एकांत की यात्रा है, वो ध्यान जी है। उसको जी कर्म जी। में मैचिंग किए हो क्या? स्वामी जी आपकी आवाज कट जाती है। नहीं, उसमें कर्म में मैचिंग किए हो क्या? आवाज नहीं आ रही? ओके, ज्योति कहाँ गई? स्वामी जी मैं बोलूं? हाँ स्वामी जी, आप, मेरा नाम अमित है। मैं आपका आज सत्संग सुन रहा था। तो आप मन के बारे में बात कर रहे थे कि एक कोशिश करना होता है और एक कोशिश के बगैर होता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल राइट। तो एक जैसे कोई, जैसे इंद्रियां खींचती हैं मन को, हाँ जी, तो उसमें कशिश होती है ना। जैसे कोई, जैसे मानो कि रसगुल्ला खाना है और उसको नहीं खाना चाहिए, हाँ जी। हाँ। तो उसमें से कैसे डिटैच होते हैं? जैसे हमारे में कमियां हैं और जानने वाले का मतलब एक एहसास पीछे रहता है। मैं अपने आप को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बट कहने का मतलब है कि जानने वाले में वो कैसा स्थिर होए, क्योंकि मन खींच लेता है। हाँ, ये प्रश्न था जी मेरा। अब सजग हो के जो मन का आकर्षण है उसको आप देखते रहो, उससे आप अलग हो। उसको रेजिस्ट करना है महाराज जी कि नहीं? नहीं, उसको अलग, आप अलग हो उससे। हाँ जी, तभी तो आप जानते हो ना। हाँ जी। तो जहां तक आप जानते हो वो सब माया जाल है, वो सब विषय है, वो आपके होना नहीं है। आपका होना केवल आत्मा है। आप अपने आप में हो और वहां आपको रिटर्न होना है। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण यह है कि रात को जो सोते हो, सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, वो जागृत में आएगा, तब आत्मज्ञान होगा। विषय रहित ज्ञान आत्मज्ञान है। ओके स्वामी जी, थोड़ा सा और एक मेरे को क्लियर कीजिए। जैसे देखिए, एक विषय है और दूसरा निर्विषय है। विषय रहित और विषय, ये दो पॉइंट है। अब विषय, हाँ जी, जैसे आपको नींद आती है तो कौन सा विषय है वहां? कोई विषय नहीं है जी, उधर कोई विषय नहीं है। उसको जागृत में लाओगे। ये अभ्यास करो, प्रैक्टिकल करो। हाँ जी, जब हम नींद में जाते हैं स्वामी जी, तो हम विषयों से डिटैच हो जाते हैं ना, और एकदम थक के नींद में चले जाते हैं। हाँ जी। तो जब जागृत में हैं तो जो जगत का जो आकर्षण है, हमें पता है कि यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो एक रहता है ना कि हमें
जानने वाले में जाएं या विषय में जाएं, ये नहीं, कशिश। आप जानने वाले में रहोगे। हाँ जी, ठीक है स्वामी जी। ठीक। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन भी इसी में आधारित है। अच्छा। आपने बोला कि जो हो रहा है उसको देखते रहो, लाइक हाँ। जैसे ड्रीम में मैं ड्रीम कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ, राइट? हाँ। ऐसे ऐसे जीना है। तो हाँ। जो अमित जी ने पूछा था कि लाइक रसगुल्ला खाने को जी किया, सो मैं देख रही हूँ कि इन द ड्रीम आई एम ट्राइंग टू ईट रसगुल्ला, राइट? बट आई हैव टू मेक अ डिसीजन कि मुझे डिसीजन लेना है कि रसगुल्ला खाना है कि नहीं खाना है। तो कि आई मीन आत्मा में रहो तो सिर्फ देखता ही रहना है, लेकिन वो ड्रीम कैरेक्टर को काम भी लाइक कर्म भी करना है ना। ओके ओके। वो समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरी बात सुनिए। जिंदगी अनुभव का खेल है। जब तक जिसका अनुभव आपको नहीं हुआ है तब तक उससे पार आप जा नहीं सकते। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, स्वामी रामकृष्ण को रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई। अब वो केलकटा से रसगुल्ला मंगवाए 1 किलो। अब वो खाते गए, अंत में उसको उल्टी हो गई। तब से वो रसगुल्ला खाना बंद कर दिया। इच्छा नहीं हुई। इच्छा ना होना यही प्राप्ति है। और जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप यात्रा करोगे, जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे। ये उसकी यात्रा है। तो ऐसा है कि मन में जो भी आए उसको देखते रहो, उसको रेजिस्ट भी मत करो, और उसको जो इच्छा होती है उसे पार जाना है आपको। उसकी अनुभूति हुए बिना आप पार नहीं जा सकते। केवल बुद्धि से समझना नहीं है, आपको जीना है। स्वामी जी, इससे ही मिलता जुलता मैं पूछ रहा हूँ कि जो चीज हमारे में गिलानी करती है उस चीज की कि भाई ये हो गया, ये गलती हो गई, तो वो क्या चीज है, वो क्यों होता है? हाँ, ग्लानी, घृणा, वो निगेटिव पार्ट है। और जब आप पॉजिटिव में जाओगे तो वो हट जाएगा। जैसे अंधेला होता है और प्रकाश लाओगे तो हट जाता है वो। बस वही आपके प्रश्न का उत्तर है। अंधेले और प्रकाश का खेल है वहां। ओके। स्वामी जी, सत्संग सुनते रहे तो वो बुद्धि ठिकाने पे रहती है, पर जब सत्संग चले जाता है तो गिर जाता है मन। फिर बिल्कुल। वो आपकी पुरानी आदत में आप चले जाते हो। हाँ जी, फिर विषय गिर जाते। ये बार बार होगा तो बार बार आप ध्यान करोगे तब आएगा। जी। हाँ जी। स्वामी जी। हाँ जी। आप बोलते हैं कि बॉडीलेस बॉडी एंड माइंडलेस माइंड, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए ना। हाँ। अब बहुत बार बोलते हैं कि बॉडीलेस बॉडी एंड माइंडलेस माइंड। हाँ। उसका कुछ उदाहरण से व्याख्या कीजिए ना। नहीं, क्या फिर से बोलिए। बॉडीलेस बॉडी माइंडलेस माइंड बोलते हैं ना। स्वामी जी सुनाई दे। अच्छा, इसको आप समझना चाहते हैं? हाँ, थोड़ा एग्जाम्पल से। अच्छा, अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत मजेदार प्रश्न किए हो आप। बॉडी लेस बॉडी, माइंडलेस माइंड। ये तो बिना प्रैक्टिकल के संभव नहीं है। मेरे बताने से नहीं होगा वो। आपको प्रैक्टिकल जीना पड़ेगा, तभी अनुभूति आएगी। सो जो हम ड्रीम करते हैं तो देखते देखते वो जो ड्रीम कैरेक्टर होता है वो बॉडीलेस बॉडी और माइंडलेस माइंड हो जाता है स्वामी जी। हाँ, अगर ऐसा अनुभूति होती है तो उससे ये अनुभव का खेल है। ये जितना बताना सुनना होता है ये सिर्फ नक्शा है उसके।
अनुभव तो आपको होगा तब जानोगे, बिना अनुभव के वो ज्ञान नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी। तो अनुभव करिए तब बताइए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। लव यू स्वामी जी। और लव यू। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे आपने कोर्स दिया था कि अपने जैसे दिन भर में अपन जो कुछ हो रहा है उसको एक मूवी चल रही है उस प्रकार से देखना है और सिर्फ दृष्टा बन के देखना है। तो मैं जब उसको देखता हूँ तो मैं उसमें से अपने आप को अलग महसूस करने लगता हूँ और ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि एक हवा मुझे उस सारे वातावरण से अलग बाहर खींच रही है। बिल्कुल ठीक है जी। परंतु जब मेरा जब उस फिल्म में रोल आता है जहां मुझे भूमिका निभाना रहती है, कुछ बोलना रहता है, तो जब मैं उसमें अपना भाग देता हूं तो तब वो लिंक टूट जाती है और फिर दोबारा जुड़ने में फिर थोड़ा सा बहुत ज्यादा समय लगता है। वही होकर आप उसको जानते हो जी। विषय को विषय होकर ही जानोगे, पर आप जानने वाले को भूल गए। जानने वाले तब भूल जी, मैं तब भूल जाता हूँ स्वामी जी कि जब मैं भूमिका में आ जाता हूँ। वहां पर जैसे मतलब पिता की भूमिका में आ गया, पति की भूमिका में आ गया, या व्यवसाय करते समय एक व्यापारी की भूमिका में आ गया, तो उस समय मैं उस चीज को भूल जाता हूँ। हाँ, फिर याद करिए जी। पुनः पुनः याद करेंगे, पुनः पुनः भूले, पुनः पुनः याद करो, यही आपका होमवर्क है। जी अच्छा जी जी, ठीक है स्वामी जी, और प्रयास करता हूँ। ओके, प्रयास करिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। एनीबॉडी? हेलो? स्वामी जी बड़ी कृपा है आपकी। हाँ जी। रोजाना सुन सुन के बड़ा कृपा प्रसाद मिलता है स्वामी जी। बड़ा अपने आप को और भाग्य समझते हैं कि आपका सत्संग मिल रहा है। जी, ये सब भैया गुरु ज्ञान है और गुरु की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। इससे ऋण मेरे को उतारना है। अब जब तक मैं ऐसे व्यापक भाव नहीं रखूंगा और बोलूंगा नहीं तो मैं गुरु ऋण तो नहीं हो सकता। जी, मैं अपना ऋण चुका रहा हूँ साहब, आप लोगों को सुना के। नहीं स्वामी जी, बड़ी कृपा आपकी, बहुत कृपा। आप हमारे प्रश्न सुन सुन के आपको थोड़ा सा अटपटा तो लगता होगा स्वामी जी, कैसी कैसी चीजें पूछ रहे हैं। पता नहीं लगता, मुझे मजा आता है। जैसे छोटे बच्चा प्रश्न करता है ना, तो बहुत आता है माँ बाप को। ऐसे आप लोग करते हैं, मैं बहुत आनंदित होता हूँ। जी जी जी, बड़ी मेहरबानी स्वामी जी, बहुत मजा आता है। अच्छा अच्छा, हम तो कभी कभी ये सोचते हैं कि ये पूछें ना पूछें, कैसे पूछें। ना, बिल्कुल ना सोचे वैसा, संकोच ना करे। छोटे बच्चे होकर प्रश्न करो, जो मन में आता है प्रश्न करो, पूछो। गुरु जी नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। अनदेखा को देखा करना है। हाँ, तो खुली आंख में तो जो कुछ दिखता है सबको तो पहले से ही देखा हुआ है। अनदेखा चीज क्या है? अनदेखा चीज, हवा को आप देखते हो क्या? नहीं, हवा तो दिखाई नहीं देता है। हाँ, तो फिर वहीं से शुरू करो, हवा को ही देखते रहो। और बंद आंख में भी देख सकते हैं ना? हाँ जी, बंद आंख में भी देख सकता है। हाँ बिल्कुल, बंद आंख से, खुली आंख से, हवा हवा ही रहेगा, उसका आकार होता ही नहीं। लेकिन ये
देखते देखते कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रहा है, ऐसे ही सेम ही रहा है स्टेटस। नहीं, आप हताश मत हो, आप लगे रहो, वो आ जाएगा। धीरे धीरे आपका संस्कार कटेंगे पुराने, तब प्रकट होगा वो। ठीक है, आप प्रणाम गुरुजी। इसी में लगे रहो। ठीक है, स्वामी जी प्रणाम गुरुजी। चरण स्पर्श। जी प्रणाम। स्वामी जी, प्रश्न तो कोई मेरा है नहीं, लेकिन मैंने आपका एक वीडियो देखा था अमित जी के साथ। आपने हंसा हंसा के अमित को तो पागल कर ही दिया, मुझे भी पागल कर दिया। आप कितना हंसाते हो, कितना हंसाते हो, हंसा हंसा के ही सत्संग पूरा कर देते हो। कहाँ तक पहुंच गए अमित जी, देखिए आप हंसते हंसते। हम भी एक दिन ऐसे ही हंसते हंसते ऊपर पहुंच ही जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एक स्वामी। उदाहरण बताता हूँ आपको। जी दो जी सन्यासी थे, उन जी लोग कोई ध्यान नहीं करते थे और किसी को प्रवचन नहीं देते थे। जी वो सुबह उठे, घर में जाए दूसरे के घर में, और दोनों खूब हंसे, हंसते हंसते वहां भीड़ लग जाती थी, लोग सब इकट्ठे हो जाते थे, ये वो क्यों हंस आप रहे हैं। दोनों स्वामी जी, वो आप दोनों अमित जी और आप भी ऐसे ही करते हो दोनों। जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छा लगता है आपकी हंसी देख के, अमित जी की बहुत हंसी सुन बढ़िया, के। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, शुभ रात्रि आपको। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हेलो हेलो स्वामी जी प्रणाम, मैं हरप्रीत बोल रही हूँ। जी। स्वामी जी आपने कहा था कि अनदेखे को देखा करो, और वो मैं देखती हूँ। तो जब ध्यान में मैं बैठती हूँ तो मैं जैसे मुझे ऐसा ध्यान सा लगा कि जैसे मैं सो भी रही हूँ और मुझे अपनी आवाज जैसे हल्के से वो खराटे टाइप की ऐसे, और मैं देख रही हूँ अपने आप को ना ध्यान में बैठे हुए इस तरीके से देख रही हूँ अपने आप को। और मेरे को जैसे मैं अपने कई बार ध्यान में बैठती हूँ तो ऐसे अपने आप में अपने एहसास में जब जाती, एहसास में भी कई बार उसका भी जैसे ध्यान करती हूँ, जैसे अपने आप में ही हो जाती हूँ। क्या ठीक है वो स्वामी जी? बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो उसमें मेरे को रोना सा ही आता रहता है, बस रोना सा आता रहता है उसमें मुझको ना। खूब रोया करो। उसमें एक तड़प सी, जैसे एक कोई वो दूर होती है, बड़ा अच्छा सा लगता है, उससे बड़ा अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है स्वामी जी? वैसे बिल्कुल ठीक है। वो उसको रेचन होता है, वो जो भी विकार हैं उसका रेचन होता है। ठीक है स्वामी जी। फिर वो वैसा मैं ध्यान में जब बैठती हूँ वैसे ही अपने आप में ऐसे ध्यान कर लिया करूं। हाँ बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, शुक्राना स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, कल बात हुई थी कि मुझे ऐसे थॉट्स खींचते उसमें बह जाती हूँ, तो आपने मुझे कहा था कि होश में रहना है करके। तो अब पूरा दिन मैंने वही किया कि थॉट्स के साथ बही नहीं। कई बार तो लगा कि जैसे थॉट्स मुझे खींच रहा है कि आजा मेरे साथ, लेकिन मैं वो होश में थी कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं हूँ करके। तो क्या ये सही था स्वामी जी? बिल्कुल कि ये बिल्कुल सही जा रही हो आप। होश में रहो और अडिग रहो। वहां से हटो मत, बस आप पहुंच जाओगे। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। ओके। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। आपने भी कल मेरे को यही होमवर्क दिया था कि अपने थॉट को देखते रहो, पर मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं थॉट को देखता था पर कोई थॉट में खींचा जाता था।
उतना परफेक्ट नहीं कर सका, आपकी डायरेक्शन को परफेक्टली फॉलो नहीं कर सका। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे मेरे लिए? हाँ, अब जो भी आप जहां से चूक रहे हो, छोड़ रहे हो, उसी में आपको जीना है फिर से। वो अभी कोर्स आपका पूरा नहीं हुआ है, विषय अभी बाकी है। हाँ, तो अभी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करूं, बराबर गुरुजी? वो प्रैक्टिस निरंतर आप करिए, सोते जागते उठते बैठते निरंतर, वो आपका ध्यान है। ठीक है गुरुजी, प्रणाम प्रणाम, बहुत प्रणाम आपको और बहुत प्यार। थैंक यू। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे आपने कहा ना पिक्चर से बाहर रह के हम पिक्चर से बाहर जाते हैं और पिक्चर देखते हैं, लेकिन जब हमारा रोल आता है तो उस समय अगर कोई हमारे साथ जैसे कोई व्यापार भी करना है तो व्यापार में तो चालाकी चपलता चलती है, और तो कोई हमारे साथ चालाकी चपलता करता है तो हमें भी करनी चाहिए या फिर हमें मतलब लॉयल ही रहना चाहिए? टिट फॉर टैट, जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही करो, कोई मुरब्बत नहीं। मतलब 10 का 20 बनाते हैं तो हम भी 10 का 20 बनाए, ऐसे करके तो ये सही रहेगा? हाँ बिल्कुल सही है। जी ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं पुणे से बोल रहा हूँ, हर्षल। एक्चुअली मैंने आपको एक हफ्ते पहले पूछा था एक सवाल। आपने कहा था कि आपको अज्ञात की यात्रा करनी है और आपको अनदेखे को देखा करना है। हाँ। तो मैंने मतलब शुरू किया ये, और मुझे ये अनुभूति हुई स्वामी जी कि जब भी स्पेस को या फिर खुले आकाश को ऐसे देखता हूँ तो मतलब एक सेंटरिंग हो जाती है, और जो ध्यान में बैठते वक्त होता है वो, और एक तरीके का एक वर्तुल, जैसे ऊर्जा का एक वर्तुल है जैसे देखा। और अगर निर्विषय देखते हैं हम तो ऐसा लगता है कि अपनी ऊर्जा खोती नहीं है बल्कि और ऊर्जा मिलती है। तो क्या ये अनुभव हुआ? और एक मुझे मतलब अनुभव होता है कि जो ध्यान में मतलब दोनों नासिकाओं से जैसे समान रूप से सांसें होती है ना, तो वो जब मैं अनदेखे को देखा करने मतलब निर्विषय देखता हूँ, स्पेस को सिर्फ देखता हूँ, तो मुझे वो तुरंत सेंटरिंग हो जाती है और फिर से मतलब दोनों नासिकाओं से समान सांसें बहती है और ऐसे सहस्त्रार की तरफ ज्यादा ऐसा ऊर्जा का ये होता है, अनुभव होता है। और स्वामी जी और एक ये है कि ज्यादा करके अभी मुझे ऐसा लगता है कि नाभि सेंटर हो चुका है और ज्यादा उसमें ही आनंद आता है। मैं घंटों ऐसे बैठ के रह सकता हूँ, और बहुत बार ऐसा लगता है कि सांस मतलब ध्यान में भी ऐसा अनुभव होता है कि सांस मतलब बहुत देर तक, आपने कहीं बोला भी है किसी प्रवचन में कि जहाँ पे आपकी सांसें आपको थोड़ी देर रोकनी है नाभि में और फिर बाहर भी रोकनी है, तो मेरा वो अपने आप ही होता है। मतलब बहुत ऐसा लगता है कि सांस रुक सी गई है और मतलब आनंद की अनुभूति होती है। मैं जानता रहता हूँ बस, और उसी में जीता रहे मतलब। तो अब आपको है अज्ञात में जीना, अज्ञात के साथ आपको एक होना है। मतलब थोड़ा विस्तार और कुछ समझो मत, आप अज्ञात में प्रवेश करोगे। अब अज्ञात आपका कोर्स है, वो बाकी है अभी। मतलब ध्यान में बैठ के या मतलब निरंतर ना, मतलब निरंतर ये होना चाहिए। निरंतर। अच्छा। और स्वामी जी एक और हवा दिखता नहीं है और उसमें ध्यान करो, नहीं दिखता उसको ध्यान बनाओ। अच्छा। हाँ, अनदेखा को देखा। जी स्वामी जी। वही और ध्यान में कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा एक मतलब जैसा कि कोई गियर बदल रहा है और अभी ऐसा एक अज्ञात में चले जाएंगे हम, ऐसा बहुत बार होता है। तो वो क्या है स्वामी जी? मतलब मतलब सांसें रुक जैसी जाती है। मन के भाव है सब।
अच्छा आपको भावातीत ध्यान में जाना है, भाव से परे का ध्यान, अच्छा भावातीत ध्यान। आप भाव में अच्छा रुक जी जाते हो, भाव हाँ में हाँ रुको हाँ मत, भाव से बाहर जाओ, भाव का जी साक्षी स्वामी बनो, वही आपका कोर्स है। भाव से मनाही नहीं है, भाव को अच्छा रोको मत, जाने दो। अच्छा आप केवल साक्षी रहोगे, जानते रहो बस, और कुछ भी ना करो, नॉन डूइंग। तो वो ध्यान की अवधि मतलब अपने हिसाब से कितना भी रख सकता हूँ ना, मतलब 1-2 घंटे, मतलब एक जैसे, और उसमें सिर्फ भाव, अगर भावातीत में जाना है, मतलब कोई भी भाव आया तो उसका साक्षी होके देखना है बस। ये जो ध्यान बता रहा हूँ, ये हाँ करने वाला ध्यान नहीं है, ये हाँ नॉन डूइंग ध्यान है, हाँ नॉन क्योंकि डूइंग ही। मुक्त हो रहा है। आप जानते हो कि नहीं? हाँ हाँ जानते हो ना? जी तो जानने वाले में रहोगे, बस हो गया। अच्छा हाँ, वो निरंतर ध्यान है। अच्छा अच्छा जी स्वामी जी हाँ, ओके, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, आपने एक हफ्ता पहले मुझे मनोरंजन करने के लिए कहा था जी। तो अब मेरे 1 हफ्ता हो गया मनोरंजन कर रहा हूँ, तो अब मेरे लिए क्या आदेश है? अब आपके लिए आदेश है, ये मनोरंजन को जानता कौन है? जी स्वामी जी। वहां आपका कोर्स है अभी, जानने वाला को आप छोड़ दिए हो, अब जानने वाले की यात्रा करोगे। ठीक है स्वामी जानने जी। वाला कौन? आप क्या जानते हो बताओ? स्वामी जी मैं तो कुछ नहीं जानता। बिल्कुल राइट। अब जानने वाले को जानो, वहां क्या जाने आप? स्वामी जी मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में, कुछ भी वहां भी नहीं कुछ भी जानता। पता नहीं। अब कुछ पता नहीं, वहां आप जीते हो क्या? अब प्रयास करता हूँ स्वामी जी। वही आपका कोर्स है, प्रयास नहीं, प्राण की बाजी लगाओगे। जी ये स्वामी जी। प्रयास वगैरह काम नहीं चलेगा। ठीक है स्वामी जी। वहां पर जिंदगी की आहुति है, प्राण से जुड़ोगे, बता दिया हूं। जी स्वामी जी। हाँ, आप ठीक मार्ग पे जा रहे हो, बस प्राण की बाजी चाहिए। जी स्वामी जी। हाँ, हेलो धन्यवाद स्वामी जी। हेलो। जी। स्वामी हाँ, जी बोलिए। प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। ज्योति तुम्हारा स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आज मुझे अचानक मतलब मैंने आईने में जब भी खुद को देखा उसके बाद ही मुझे अचानक ऐसा लगा कि ये जो मतलब खाली जगह, मतलब आईने में मैं जब भी खुद को देख रही थी तभी मैं ये बीच में जो खाली जगह है वो उसको भी देख रही थी। तो वो मुझे कुछ ऐसा लगा, जब भी मैं उसके बाद भी जब भी मैं मतलब आईने से जब भी मैं हट गई उसके बाद में मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि वो जो सामने है, मतलब सामने कोई इंसान है या फिर वो दीवार है, मतलब वो जो खाली जगह है वही जगह मैं हूँ, और वो जो दीवार है और ये जो मैं हूँ, मतलब ये जो शरीर है, ये दोनों ही उसका ही रिफ्लेक्शन है। मुझे ऐसा कुछ एक लगा। हाँ। फिर उसके बाद मतलब तो नॉर्मल सब कुछ। तो वो क्या ठीक है। सही है या फिर आज मतलब सही है, सब रिफ्लेक्शन चल रहा है। हाँ, वही मुझे लगा कि ये जो बीच में जो चीज जो खाली जगह है वही सब कुछ, मतलब वही सब कुछ है, और उसका ही चारों तरफ उसका ही रिफ्लेक्शन है। मतलब जो मैं मोबाइल देख रही हूँ वो भी, जो सामने इंसान है वो भी, मतलब कुछ भी मतलब यहाँ पे है वो सब रिफ्लेक्शन ही, मुझे ऐसा लगा, फील हुआ। राइट, राइट है बिल्कुल। अब आपका कोर्स मैं बता दूं, हाँ हाँ जो कुछ दिखाई नहीं देता
हाँ वही आपका कोर्स है। अच्छा, उस पे ही रहूं मैं अभी। आप उसी में जियोगे। ओके, थैंक यू गुरुजी, ये आपके आशीर्वाद से ही शायद। कल आप दिन भर ये अभ्यास करोगे, किसमें नहीं दिखाई देता उसमें, और फिर रात को फिर प्रश्न करोगे मेरे से, अनुभव बताओगे। ये आपका होमवर्क। ठीक है रात को देखोगे, नहीं दिखता उसको देखोगे, और नींद में जगने की कोशिश करो। ठीक है। और गुरुजी एक दिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही एक दिन ऐसा भी हुआ कि मैं नींद में जगने की कोशिश तो मैंने किया, बट मैं सो गई। मुझे कभी कभी थोड़ा बहुत सेंस भी आ रहा था, और उसके बाद भी मैंने सपना देखा। जब भी मैं सपना देख रही थी, वो सपने में मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पे, मतलब मैं हूँ वहां पे और मैं ये सपना देख रही हूँ। वो मुझे फील हुआ पूरा कि मैं ये देख रही हूँ, मतलब देखने वाला हूँ मैं, वहां पे मौजूद है। वो मुझे फील हुआ। जो मतलब जागृत अवस्था में जो कभी कभी होता है कि जब भी हम लोग देखते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो अंदर जो हम है, मतलब खुद है, वो देख रहा है सब कुछ। वही सेम चीज मुझे फील एक बार सपने में हुआ। उसके बाद वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब भी मैंने सपना देखा, वो नॉर्मल सपना ही था। उसके बाद ये फील नहीं आया। ये अभी हम जो जग रहे हैं शरीर में, हाँ, ये भी सपना है। हाँ, वही मुझे वैसा ही लगा। आज तो मुझे वैसा ही लगा पूरा कि वही सारा रिफ्लेक्शन ही। सपने में बात कर रहे हैं, सपने में प्रेम कर रहे हैं, सपने में जन्म हो रहा है, सपने में मृत्यु हो रही है। सारी घटनाएं स्वप्न में जो हो रहा है। हाँ। वो सवाल ये है कि जागरण क्या है। जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं, आप जग गए, तो क्या जाने आप? कुछ नहीं। अब वो स्वप्न टूट गया। हाँ, तभी हम अब आप जागृत में आ गए। अब जागृत का स्वप्न शुरू हो गया। हाँ, ये जागृत भी स्वप्न है। हाँ, वो चीज लेकिन आप स्वप्न नहीं जीते हो, आप जागृत को सब समझ के जी रहे हो। हाँ। अब आप कोशिश करो, आप जागते हुए भी स्वप्न देख रहे हो। हाँ। उसको जानो। आपका बोलना, चालना, व्यवहार वगैरह सब स्वप्न में हो रहा है। ये आप भूल जाते हो और इसको रियल समझते हो आप। इसी का नाम माया है। हाँ। आप क्या समझे बताइए। ठीक है गुरुजी, सुनाई नहीं दिया लास्ट में जो आपने बोला। आप क्या समझे वो बताइए। स्वामी जी, फिर से मेरा यहाँ पे शायद से लाइन का प्रॉब्लम होगा। हेलो हेलो। हाँ हाँ स्वामी जी, हाँ बोलिए, आपने क्या बोला अभी? आप क्या समझे वो बताइए। मैंने ये समझा कि अभी मैंने जैसे उस दिन जैसे सपने में जो भी चीज देखा, जैसे वहां पे एक मैं हूँ, यही चीज रख के मुझे ये जो सपना मैं देख रही हूँ, जो आज मुझे थोड़ा सा लगा कि ये बीच में सिर्फ मैं ही, ये जो खाली जो जगह है वही मैं हूँ, और ये भी एक सपना चल रहा है। सपने में सब मेरा ही रिफ्लेक्शन है। वही चीज में मुझे अभी जीना होगा। वही चीज को निरंतर मुझे फिर से देखना होगा। देखो, जो भी आप जानते हो, जो भी आप देख रहे हो, ये सब स्वप्न जगत है। हाँ। अब आपको कहाँ जाना है? इसका दृष्टा कौन है, इसका जानने वाला कौन है, वहां जाओगे। हाँ। तब आप जगोगे स्वप्न से। ठीक है, मुझे जानने वाले को ही देखना है सारा दिन। हाँ बिल्कुल, वो भी देखना है नहीं, वही देखना है। हाँ हाँ हाँ, वही देखना है, उसको ही देखना है। थैंक यू गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके लिए ही ये सब, थोड़ा सा भी जो हो रहा है वो आपके लिए ही है सब, और सब कुछ आपको ही समर्पण है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, प्रणाम। ओके स्वामी जी, हेलो। मेरा एक प्रश्न था स्वामी जी, जब मैं बैठ के ध्यान करती हूँ तो मेरा पैर पूरा सुन्न हो जाता है, तो मैं ध्यान क्या लेट के करूँ स्वामी जी? नहीं, हाँ, लेट के भी नहीं, बैठ के भी नहीं। आप चलते फिरते ध्यान करें।
गाना गाते हुए ध्यान करें, जी काम करते हुए ध्यान करें, गाली देते हुए ध्यान करें। जी स्वामी जी, छोड़ोगे भैया आपका ध्यान है। क्योंकि बैठ के करती हूँ स्वामी जी, पैर पूरा सुन्न हो जाता है स्वामी जी, फिर मुझे पैर फैलाना पड़ता है। आप बैठ के ध्यान मत करो, नाचते हुए ध्यान करो। जी स्वामी जी, हाँ। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। गुरु जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। ये जो हम अनदेखा जब करते हैं आंख खोल के या आंख बंद करके, हाँ, तब जो अंधेरा टाइप का जो है शून्य अवस्था, उसमें कुछ कल्पना करना है क्या? कुछ आएगा, कुछ दिखेगा, ऐसा कल्पना करना है क्या? नहीं, कल्पना ना करें, मतलब चुपचाप देखना है। बस नहीं दिखता उसी को देखते रहो। देखते देखते कुछ दिख जाए या प्रकट हो जाए ऐसा कल्पना नहीं करना है। वो हटा दो, वो टेम्पररी है। अच्छा जी। नहीं दिखता, जब वो परिपक्व होता है तब आपको आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान विषय वाला ज्ञान नहीं है, नहीं दिखता की यात्रा है वो, मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मज्ञान की यात्रा। जो उसमें कुछ आशा या कल्पना नहीं करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल कल्पना नहीं, सब फॉल्स है वो। अच्छा जी नमस्कार। बस नहीं दिखता उसको देखो। ठीक है जी, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मैंने कल वो मृत्यु वाला ध्यान किया था, तो मैंने देखा कि बॉडी जला दी गई है मेरी, और उसके बाद मुझे कुछ दिखा नहीं, मतलब मैं हवा हो गई थी और मतलब काला काला था सब कुछ, आकाश, उसके बाद कुछ नहीं दिखा। वो काला काला आपका सूक्ष्म शरीर है। जी। आपको जगना है अपनी चेतना में, होश को बढ़ाएं, होश पूर्वक काम करें, होश पूर्वक देखें, हर क्रिया में होश को लाओगे, ये अभ्यास करें आप। मतलब आज अगर मैं वो दोबारा अभ्यास करूँ तो जब वो मैं काले काले में पहुंचूंगी उसके बाद मुझे क्या करना है? उस काले काले को देखते रहो, वो हट जाएगा। जी। आप देखते ही रहो, देखते ही रहो, वो हटेगा। जी जी। हाँ, एक एक कोर्स है अलग अलग, वो कोर्स को पूरा करना होता है। जी। हाँ, आप ठीक जा रहे हो, लगातार देखते ही रहो। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुजी मैं पूछ रहा था, अभी आपने किसी का मतलब क्वेश्चन का आंसर दिया था जिसमें आपने बताया कि जो हम स्वप्न देख रहे हैं वो स्वप्न है, और फिर जब सुबह उठ जाते हैं तो फिर हमारा जागृत स्वप्न चलता है। तो उसके बाद गुरुजी थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हुई थी, मैं ये समझना चाह रहा था कि जब दोनों स्वप्न हैं तो मतलब जो रियल है, जो रियल तत्व है, तो उसमें फिर हमें कैसे मूव करना है? क्योंकि हम जागृत में भी ये सोचते हुए चल रहे हैं कि ये तो स्वप्न है, स्वप्न ऐसे ही करके पूरी जिंदगी निकाल रहे हैं, तो उसमें जी रियल में कैसे एस्टेब्लिश होना है? हर कोई यहाँ पर स्वप्न देख रहा है। जी। स्वप्न से जगने वाला पुरुष बुद्ध कहलाता है। जी। बुद्धत्व प्राप्ति में ही स्वप्न टूटेगा। जी जी। कोई नहीं। जी, तो उसके लिए स्वामी जी अपन क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से एफर्ट के ये स्वप्न में ही हम जाग जाएं? हाँ, आप स्वप्न के दृष्टा बनोगे। जी। स्वप्न को जानते रहो। जी 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 जी। बस ये आप पहुंच जाओ। जी। अलग से कोई ध्यान ना करो, आप स्वप्न को जानते रहो।
ये जी जागृत जी स्वप्न, स्वप्न वाला स्वप्न और सुसुप्ति जी स्वप्न, 3 जी प्रकार का स्वप्न होता है। जी ये जी तीनों प्रकार के स्वप्नों से आप जगोगे, तब आत्मा में जी जाओगे। जी। तो स्वामी जी प्रैक्टिकली जैसे हम डे टू डे एक्टिविटी में जो एक्टिविटी हो रही है उसमें कि होश रखें कि कोई जानने वाला है, मतलब उस कंसिस्टेंसी से उस चीज को फॉलो करते रहे। हाँ, अब जो नहीं दिखाई देता उसको जी निरंतर देख, जी 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 वो आपका कोर्स है। जी करते हुए, उठते बैठते, बात करते हुए, जी आप नहीं दिखता उसमें रहोगे। उसमें रहेंगे। जी 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 होमवर्क है, बता दिया हूँ, और कल इसकी अनुभूति आप मेरे को बताओगे। जी 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 स्वामी जी जी। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी आपने बताया था 2-3 दिन पहले जानने वाले में बने रहो, तो मैं बना रहा। आज दिन भर बना रहा, दिन भर लगता रहता है स्वामी जी कोई जान रहा है, जो भी विचार आते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, अंदर कुछ विचार छूट जाते हैं लेकिन फिर स्मरण आ जाता है, अंदर चल रहा है और उसकी स्मृति बनी रहती है अंदर स्वामी जी। हाँ, अब आपको जानना और है जी कि जानने वाला जी जड़ है चेतन। जी स्वामी जी, वो कैसे जानेंगे स्वामी जी? जानने वाला जड़ है कि चेतन? चेतन है स्वामी जी। चेतन है। अब चेतन व्यापक है सीमित? अभी व्यापक है स्वामी जी। व्यापक है जी अब उसका ध्यान आप करोगे। जी स्वामी जानने जी। वाला व्यापक है, जी उसका ध्यान करोगे। जी स्वामी जी। हाँ, वो आपका धन्यवाद होमवर्क। स्वामी जी। जी स्वामी जी। हाँ, प्रणाम टाइम हो स्वामी जी। रहा है ज्योति। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, ये सूक्ष्म शरीर और ये कारण शरीर है ना, एक स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर तो जो मर जाता है या जिसे हम देखते हैं वो है, और ये सूक्ष्म शरीर क्या है और ये कारण शरीर क्या है, जरा इसके बारे में हमें बता दीजिए। ये व्याख्या से तो बहुत मुश्किल है, आप समझ भी नहीं पाएंगे। ये सब प्रैक्टिकल करते करते आएगा। जो मन का साक्षी है, जी जो मन को जानता है, जी जानने वाले की यात्रा करोगे आप। अच्छा ये आपका होमवर्क है। ये अनुभव आप कल दिन भर करिए और तब मेरे को प्रश्न करें, तब बताऊंगा। प्रैक्टिकल चलता है वहां, ऐसी जान लेने से कुछ नहीं होगा। अनुभव करिए। तो प्रैक्टिकल में क्या करूं मैं स्वामी जी? प्रैक्टिकल में ये करना है आपको, आप जानने वाले को जानोगे। मन को जाने तो जानता कौन है, दृश्य को जाने तो जानता कौन है, अच्छा लगता है बुरा लगता है कौन जानता है। कल आप दिन भर जानने वाले में जियो और फिर प्रश्न करो, तब मैं उत्तर दूंगा। ठीक है। बिना अनुभव के उत्तर देना बेकार है। ठीक है। हाँ, हाँ जी आपका होमवर्क है, आप उसको पूरा करिए। ठीक। गुरुदेव। हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव, ये गुरुदेव आपने जो एक परम सूत्र, महासूत्र, जो महामंत्र दे दिया है, अन्न देखा को देखा कर करते करते एको हम बहुश्यामी और बहुश्यामी एको हम का मंथन करा करा करके हम सभी साधकों का घी निकाल रहे हैं गुरुदेव। और ये जो घी है हाँ गुरुदेव, जी 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 गुरुदेव, ये महामंत्र है गुरुदेव। और गुरुदेव इस साधना को करते 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 सिर्फ है बज जा रहा है गुरुदेव, सिर्फ है की अनुभूति होती है। ये बहुत से साधकों का अनुभव है गुरुदेव। और
कर्ता भी गायब कर दिए गुरुदेव आपने। ये हाँ। क्या जादू है गुरुदेव। ये क्या जादू है। धन्य है गुरुदेव आप, धन्य है। मैं सिर्फ कुछ नहीं है कि जी देखिए, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, आप सोए हुए हो, मैं थोड़ा धक्का दे रहा हूँ। अरे जगो तो यार थोड़ा, मैं जगा रहा हूँ बस। मेरा काम जी गुरुदेव, ये भाव रूपी जो स्वप्न है गुरुदेव, इस भाव स्वप्न को भी आप खत्म कर दे रहे हैं गुरुदेव। वाकई कलयुग में एक बहुत बड़ा चमत्कार है गुरुदेव। जो बोलते हैं ना, यदि ना होते संत तो जल मरता संसार। वाकई संतों की अनंत कृपा है गुरुदेव। मेरे पास शब्द नहीं है, इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम गुरुदेव। जय सच्चिदानंद। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।